नाज़रीन मगर इनके अमल से ये अकीदा हो गया साबित, तुम ही हो असले ईमान जाने ईमान या रसूल अल्लाह। इन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम से सूरज की तरफ इशारा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पाते ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रात के एक हिस्से में क़िबला मुफ्ती साहब के साथ हम एक ऐसे मकाम पर आए हैं जिसका जिक्र नाज़रीन बचपन से लेकर अभी तक उलमा अहले सुन्नत से मेंबरों के जरिए से सुनते आए हैं। अपने इलाकों में रहने वाले आइम्मा के जरिए से आप तक इस वाक़े का जिक्र कभी न कभी पहुंचा होगा। तो कौन सा वाक़या? जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खैबर से वापस हुए तो मकाम सैबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और माले गनीमत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे तकसीम फरमाए। और जो कैदी बनाकर मदीने लेके सहाबा जा रहे थे उन कैदियों को भी उस मकाम पे रोका गया। हजरत अली की नमाज रह गई थी, हुजूर ने डूबे हुए सूरज को वापस किया और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु औकात के अंदर नमाज को अदा फरमाया। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे मकाम सैबा में इस वक्त हम हाजिर हैं और ये वो मकाम खास है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये वो मुकद्दस दीवार है जिस दीवार के अंदर सैयदा सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का सहाबा ने खेमा नस्ब किया था और बाद निकाह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी हुजूर के साथ यही अयाम गुजारे हैं। मौर्रिखीन की तहरीरों से पता चलता है कि इस मकाम पर उस जमाने में एक खूबसूरत सा बाग था और उस बाग के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी हुआ। निकाह के बाद हुजूर ने अयाम भी गुजारे हैं और इस वादी के करीब सैबा का आलीशान डैम भी है। इसी डैम के करीब ये छोटा सा एक गांव था जिस गांव में हुजूर का क़याम हुआ और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया। मुख्तसर से टाइम में वाक़े को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जब यहाँ पर माले गनीमत सहाबा में तकसीम हुजूर ने फरमा दिए, अब सैयदा सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा जो थी ये हजरत हस्सान बिन साबित के हिस्से में चली गई। दिगर सहाबा ने एहतजाज किया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा सफिया जो है ही बिन अख्तब की बेटी है और वो यहूदियों का बहुत बड़ा सरदार था, तो हो सकता है कि हजरत हस्सान बिन साबित इनको वो मकाम ना दे सके, वो रिस्पेक्ट ना कर सके। तो आका हमारी राय तो ये है सैयदा सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को आप अपने निकाह में शामिल फरमाएं। सहाबा के मशवरे पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया और सैयदा सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को हुजूर ने अपने निकाह में शामिल फरमाया। निकाह का मकान कोई और है लेकिन रात के हिस्से में हम पहुंचे हैं, वहाँ काफी अंधेरा है और वहाँ की वीडियो हम ना बना सके। निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर वक्त गुजारा। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम का दूसरा खूबसूरत सा वाक़या इसी मकाम पर दरपेश हुआ। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु थकन की वजह से बैठे थे, हुजूर के जिस्म पर भी थकन की कैफियत थी। हुजूर जब इस मकाम पर आए तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में हुजूर ने अपना सर अक़दस रखा और हुजूर की आंख लग जाती। तमाम सहाबा ने नमाज अदा कर लिए थे, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज बाकी थी। कभी हजरत अली उस सूरज को देख रहे हैं, कभी आमिना के सूरज को देख रहे हैं। कुरान का हुक्म है अकीमुस सलाह, लेकिन हजरत अली ये भी देख रहे हैं नमाज जिस पर नाजिल हुई, जिसके सदके रहमान मिला, जिसके सदके कुरान मिला, जिसकी बरकतों से अल्लाह ने रमजान की दौलत अता फरमाई और जिनकी बरकतों से खुदा की पहचान हमने की, उनका सर मेरे गोद में है। कहीं ऐसा ना हो कि उठाऊं और बेदबी हो जाए। इसी शचोपन में थे, इसी फिक्र में थे कि सूरज मुकम्मल तौर पे अपना चेहरा छुपा चुका था। अली नमाज कज़ा होने की वजह से रोने लगे। इनके आंसू में कैसे सआदतमंद थे नाज़रीन कि वो सआदतमंदाना आंसू हुजूर के वजह मुबारक को चूमने चले जाते। हुजूर ने आंखें खोली, हाल दरियाफ्त किया, अर्ज करते हैं आका मेरी नमाज। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अली तूने क्या किया, तुझे पता नहीं अकीमुस सलाह कुरान का हुक्म है, क्या तुझे पता नहीं कि नमाज कज़ा करने वालों के लिए सजा क्या है? नहीं नहीं, यहाँ तो मेरे मुस्तफा करीम की इख्तियारात को अल्लाह ने दिखाना था सुबह तक आने वाले क़यामत तक मुसलमानों को। मेरे आका ने फरमाया अली ये बता, अदा पढ़ना चाहता है कज़ा पढ़ना चाहता है?
अर्ज करते हैं आका अदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम से सूरज की तरफ इशारा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पाते ही वो सूरज जो मुकम्मल तौर पे डूब चुका था, आसमान का सीना चीरता हुआ, अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ दोबारा उसी मकाम पर आता है जहां से वो गया हुआ था। तमाम सहाबा देख रहे हैं मेरे आका करीम के मोजज़ात, हुजूर के कमालात। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इसी मकाम पर नमाज अदा फरमाई। हमारी खुश नसीबी की मेराज है कि इस वक्त रात के हिस्से में मकाम सैबा में हम हाजिर हैं। किबला उस्तादुल उलमा मुफ्ती कासिम साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे मोहम्मद सगीर भाई भी हैं। इनके साहबजादे पीछे छुपे होते हैं, बेचारे बड़े सीधे हैं। थोड़ा आइए कैमरे के सामने। हमारे इब्राहिम भाई भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह। इब्राहिम में कैसा लग रहा आपको, फीलिंग आपकी? गुड। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। ये शेर में सब कुछ है। अल्लाह। एक शायर कहते हैं तसद्दुक हजरत सिद्दीक गारे सोर में अपनी तेरे आराम की खातिर करें जा या रसूल अल्लाह। नमाज असर को छोड़ा तुम्हारी नींद की खातिर, अली भी किस कदर है तुम पे कुर्बा या रसूल अल्लाह। मगर इनके अमल से, मगर नाजरीन मगर इनके अमल से ये अकीदा हो गया साबित, तुम ही हो असले ईमा जाने ईमा या रसूल अल्लाह। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम यहाँ की हाजिरी कबूल फरमाए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत अल्लाह हमें अता फरमाए। और जिस तरह सहाबा ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की, अल्लाह पाक उन ताज़ीम का सदका हमें भी अता फरमाए। अल्लाह हमें भी फरमा बरदार बनाए और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए हमें मर मिटने वाला जज्बा अता फरमाए, हुजूर की सुन्नतों का जज्बा अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो नाज़रीन इस वक्त में एक ख़ास मकाम पर हाजिर हूँ। तकरीबन मक्का से तमू पे 26 किलोमीटर का फासला है इस मकाम का। ये मुर्रा ज़ोहरान या मुर्रुल ज़ोहरान के नाम से ये मकाम मशहूर था और इस मकाम को अल फतेह के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर एक मस्जिद कायम थी, इस मस्जिद का नाम था मस्जिद अल फतह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए जब तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो इस मकाम पे हुजूर का क़याम रहा और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी अदा फरमाई। और एक रवायत के मुताबिक ये भी है कि हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो हुजूर के चचा है हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला, हज़रत अबू सुफियान इसी मकाम पर आए थे और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम पेश किया और इसी मकाम पर अबू सुफियान दायरे इस्लाम में आए और अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु बन गए।